नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, आज तक हमने माइंडफुल लाइफ के जितने भी एपिसोड्स किए हैं और जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत की है, एक बात हमने सभी से सीखी है कि द मैजिक इज विद इन अस एंड आवर ओन मैजिक इज समथिंग व्हिच वी नीड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हम सभी की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं ना कहीं हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं और उसका समाधान भी हम ही ढूंढ सकते हैं। आप आप सभी ने कभी माइंड पावर के बारे में सुना है? ऐसा कहते हैं कि जब आपका माइंड हील होने लगता है ना, तो आपका पूरा शरीर हील होने लगता है और फिर आपकी पूरी जिंदगी पटरी पर आ जाती है। क्या होता है माइंड पावर? आज ये माइंडफुल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं एंड आई अर्ज यू टू वॉच द एंटायर प्रोग्राम बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी टिप्स टू इंक्रीज योर माइंड पावर। एंड आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक जाने माने वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेनर और मेरे सुपर सुपर फेवरेट डॉक्टर डॉक्टर गिरीश पटेल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में। नमस्कार। ओम शांति। डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली आई लव द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, आई लव द वे यू एक्सप्लेन, टीच एंड प्रीच। आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तो आज जैसा कि आपने भी सुना होगा, हम माइंड पावर के बारे में बात करना चाहते हैं और आपसे समझना चाहते हैं कि माइंड पावर क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो चिंतन शक्ति है ये क्या है और ये क्या कितना प्रभाव डालती है हमारी जिंदगी में, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा? इसमें आपके दो प्रश्न हैं। आपने बोले उसको चिंतन शक्ति कहा। अगर हम माइंड पावर कहे तो वो ये है कि एक ही विचार में जब हम फोकस्ड होते हैं, एकाग्र होते हैं, तब जो विचार में आप एकाग्र हुए वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। एक मनोविज्ञान में माना गया है 17 सेकेंड लॉ। ठीक है कि कोई भी एक विचार पर अगर आप 17 सेकेंड भी फोकस कर दो जी, तो वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इसको ये कहेंगे कि भाई वो एक फोकस्ड माइंड की पावर है। तो दूसरा ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि जो विचार में भी शक्ति है, आपने कहा चिंतन शक्ति, परंतु उससे कहेंगे कि अनेक गुना, 10 गुना 20 गुना ज्यादा पावर है। वह है गैप बिटवीन द थॉट्स। आज हम एक साथ में बहुत बहुत फास्ट सोच रहे हैं जी। हमारे सोच कम हो जाए, एक ही विचार पर हम फोकस हो और विचारों के बीच में गैप हो, तो जो रियल माइंड पावर है वो उसको बाहर आने का मौका मिलेगा। तो आपका मतलब है कि आजकल जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसमें गैप्स है ही नहीं, तभी हम रेस्टलेस हो जाते हैं। गैप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम एक साथ में 4 चीजों पर सोच रहे हैं। एक ही बात नहीं, बहुत सारे विषयों पर हम साथ में सोच रहे हैं, तो इसके कारण वो विचार में फिर शक्ति है ही। हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है? कुछ लोग ऐसा क्यों कि कुछ लोग बहुत ही सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग बहुत ही नकारात्मक होते हैं, ये डिफरेंस आता कैसे है? अच्छा, इतने ऐसे तो डीप प्रश्न है ये कि मन है वो अलग अलग लेवल पर फंक्शन करता है। आम भाषा में कहना हो तो हम कह सकते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और एक चीज को मैं जोड़ता हूँ सुप्रा कॉन्शियस। तो जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है जी, जिसमें जो चीजें डीप गई हुई है, और वही कॉन्शियस को कंट्रोल कर रही है। ठीक है। आज जो हम सोच रहे हैं एक्चुअली हम नहीं सोच रहे। या तो ऐसा कहेंगे कि आप चाहते हैं ऐसा नहीं सोच रहे, आप एक ऑटोमेटिक मोड में है कि सबकॉन्शियस में जो कुछ भी भरा हुआ है, अनकॉन्शियस में भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस दिशा में खींचता है और वैसा आप सोचते रहते हैं। जी।
आज हमारे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें नकारात्मक विचार आते हैं, फिर भी हमें निराशा के विचार आते हैं। तो जो कॉमनेस्ट बीमारी है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन, तो ऑब्सेसिव कंपल्शन वाला मरीज अधिकतर कहता है कि हम नहीं चाहते ऐसे विचार, फिर भी वो आ रहे हैं। तो हम एक ऑटोमेटिक मोड में है आज। यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस है, प्रॉब्लम वहां है, और इसीलिए हम कॉन्शियस स्टेट में भी रेस्टलेस हैं। करेक्ट। और अनकॉन्शियस इवन जो ज्यादा डीप है, दोनों में समस्या है। अब ये समझना चाहूंगी आपसे कि हमारे सबकॉन्शियस में जो भी कुछ आता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है, अनुभवों से आता है, हमारी आदतों से आता है। अच्छा, कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। कि जो कुछ भी घटित होता है हमारे जीवन में और उस पर जब हम इमोशनली सोचते हैं, वह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जब उसके साथ इमोशंस जुड़ते हैं और वह चीज बार बार दोहराती है, तब वह सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। जैसे ना भी बचपन में माँ बाप ने आपको बहुत प्यार दिया, आपको पूरा एक्सेप्ट किया, आप जैसे थे वैसे, ठीक है, तो बच्चे में वो इमोशन हो सकते हैं, ठीक है, कि मैं हर जगह पर एक्सेप्टेड हूँ, तो उसमें वो पॉजिटिव चीज आएगी। कोई अनएक्सेप्टेड है और उसके मन में विचार चला कि भी मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझे सभी नकारते हैं, मुझे सभी रिजेक्ट करते हैं, तो आगे चल के वो सदा के लिए उसको लगेगा कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि हमारे जो भी अनुभव रहते हैं, आसपास के लोग हमारे साथ जैसा बर्ताव करते हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। और बिलीफ सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक वो घटना या वो सिचुएशन चेंज नहीं होती हमारी लाइफ में। अगर वो रेपिटेटिव पैटर्न रहता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है कि नहीं, ये तो दुनिया ऐसी ही है, ये लोग मुझे नहीं समझते, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। तो अब वो बाउंड्रीज जो क्रिएट हम खुद कर रहे हैं, नहीं यार, जस्ट वन सेकंड, कि घटना भले चेंज ना हो, घटना वैसी ही रहे, परंतु अगर हमारा अप्रोच चेंज हो जाए, हाँ, हमारा जो नजरिया है वो चेंज हो जाए। जी जी। कहते हैं कि हमारी कोपिंग मैकेनिज्म्स होती है कि हम परिस्थिति को कैसे कोप करते हैं ना, कैसे उसका हम सामना करते हैं, तो वह भी अगर बदल गई, भले परिस्थिति नहीं बदली, तब भी आप अपने आप को चेंज कर देंगे। वही हमें नहीं आता, ये नहीं आता है। परफेक्ट, हाँ, वही सीखना है। अगर उस एक बात को अच्छे से समझ ले, हाँ, तो यहाँ तक कि कुछ पास्ट में घटित हो गया, लोग ये भी कहते हैं मेरा बचपन तो बुरा था, भी कैसे कह सकते हैं? हम अपने प्रोग्राम को, हम माइंड को वापस रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ना कि भाई हम कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करते हैं ना जी, सारे वो नेगेटिव है, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं भी वायरस को हम रिमूव करते हैं, राइट जी, बहुत कुछ चेंजेस आते जी। तो इससे ये सेम हमारा माइंड भी कंप्यूटर जैसा ही है और उसको हम फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो आम आदमी है, आमतौर पे होता यही है कि जब घटना लगातार 2-3 नेगेटिव पैटर्न्स लाइफ में रिपीट हो जाते हैं, तो हम ये समझ बैठते हैं कि प्रॉब्लम हमारे साथ ही हो रही है और हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन आपका ये कहना है कि चाहे नेगेटिव पैटर्न हो या पॉजिटिव पैटर्न हो, हमें अपना माइंड अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम चेंज करना होगा, तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलेगा। मुश्किल ये होती है कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं, या ये बाउंड्रीज जो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती हैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास जब हम लोग पहुंचते हैं और इस चीज को समझते हैं, तभी हम समझ पाते हैं और उस चीज से बाहर आ पाते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हम ये खुद समझ पाए कि हमारा जो व्यवहार है आज के दिन या आज की डेट में, जैसा भी हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं या लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की सोच की वजह से है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर क्या होता है कि जब हमारी समस्या बढ़ जाती है, जब कुछ सचमुच हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और वो भी जब काफी बढ़ जाते हैं ना,
तब हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल। तो वहां बहुत देरी हो चुकी है। वास्तव में चाहे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे और चीजें हम सीखते हैं, मैं तो ये भी मानता हूं कि वास्तव में स्कूल्स में ही सिखाना चाहिए, कॉलेज में भी नहीं। स्कूल के बच्चों को ही, जैसे कि 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चों को सचमुच जो बेसिक साइकोलॉजी है कि जो सिंपल है, वो कोई मुश्किल नहीं है, उस चीज को हमें सिखाना चाहिए। तो उसी समय वह एक फॉर्मेटिव एज है, ठीक है। तब अगर विद्यार्थियों ने इन बातों को सीख लिया तो फिर सदा के लिए वो पॉजिटिव बने रहेंगे। या तो और कोई हम आर्ट सीखते हैं जी, ऐसे ही इस आर्ट को भी वह सीख लेंगे। हमने एक पूरा सिलेबस बनाया था, स्किल्स नॉट टॉट इन मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है जी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाई जाती। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच के बारे में और आपसे बात करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स देके आप हमें समझा सकते हैं लाइफ में, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको धोखा मिल जाता है, फिर मान लीजिए उसके घर में चोरी हो जाती है, तो लगातार उसका नुकसान तो होता चला जा रहा है, पॉजिटिविटी तो इसमें कुछ नहीं है। पर आपने कहा कि इस नेगेटिव पैटर्न के प्रति हमें अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। तो अब आपके हिसाब से अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को लें, तो ऐसी सिचुएशंस में एक आदमी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? कैसे पॉजिटिव अप्रोच रखें? यानी परफेक्ट, यानी बहुत ही अच्छा आपने बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जो फोबिया क्रिएट कैसे होता है। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो नहीं वो एकदम एग्जैक्ट मैंने क्या किया वो सबको समझ में आ जाएगा। कि देखो आज कईयों को ना लिफ्ट में जाने का फोबिया है, कि व्यक्ति एक बार लिफ्ट में फंस गया है जी, और मुश्किल से उसको बचाया गया, ठीक है, और फिर अगर वो 1-2 महीना लिफ्ट में बैठे ही नहीं, तो वो माइंड में डीप 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 चलता रहता है कि भी ये डर है, डर है, डर है, डर है, और फिर वो जीवन भर चलेगा। हो सकता है अगले जन्म में भी तो चलेगा। एक मेरे साथ हुआ था, मैं दिल्ली में ही था और मैं लिफ्ट में गया, लिफ्ट बंद हो गई और ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, फोन भी नहीं लग रहा है, समझो 15-20 मिनट का टाइम लगा होगा जी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने आया, खोला, लिफ्ट सब ठीक हुआ ना। फिर लोग बोलने लगे नहीं 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 लिफ्ट में नहीं जाओ जी। मैंने कहा नहीं, पहला काम यही करना है, अगर अभी मैं लिफ्ट में नहीं गया तो वो फियर बैठेगा अंदर में, तो बस उसी लिफ्ट में मैं ऊपर गया फिर। अच्छा, ताकि वो फियर है ना एस्टेब्लिश ना हो। हाँ। तो एक तो ऐसे कि जो इवेंट्स एक्सीडेंट या ऐसा कोई उसको फेस करो। सेकंड, अगर और कोई प्रोजेक्ट आप कहते हैं कि भी धोखा हुआ, अगर धोखा हुआ तो कुछ चीजें, एक तो ये सोचना है कि बार बार नहीं होता है, एक बार हुआ, हो सकता है सारे जीवन भर नहीं होगा, या सेकेंडली कि इससे मैंने जो लेसन सीखा, आज है ना हम ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये एक डिस्कशन है जी, उससे भी लोग सीख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सीखते। जब आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस हो कोई बात का, तब जो आप सीखते हैं वो बहुत बड़ा लेसन है। तो ये सोचिए कि मैंने बहुत बड़ी बात को सीखा कि जिसको मैं जीवन भर वो काम में आएगी, या तो अभी जो मैंने सीखा वह मैं औरों के साथ भी शेयर करके उनको भी कहीं मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर हमारा सही अप्रोच होगा जी, तो बोले कोई भी समस्या आई, आप उसमें खुद तो पॉजिटिव रहेंगे, परंतु औरों को भी पॉजिटिव बनाएंगे। हमारी सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है लेबलिंग की। वी स्टार्ट लेबलिंग दैट ये ऐसा है, ये वैसा है। जब हमें लोग हमारे ही व्यवहार की वजह से जज करने लग जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होती है अपने आप को चेंज करने में। तो हम कैसे समझें कि अगर वो ऐसा है या वैसा है तो वो वैसा क्यों है? करेक्ट। ये इसमें ये भी सही है। इससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक तो पेरेंट्स लेबल ना करे बच्चों को, हाँ, एक सिंपल लेसन। सेकंड, कि अगर लेबल कर भी रहे लोग तो भी हम उसे एक्सेप्ट ना करें।
कोई लेबल करे वो समस्या नहीं है, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब समस्या निर्माण होती है। फॉर एग्जाम्पल कि भी मुझे लोग कहते थे कि भी ये है ना आलसी है, ठीक है, रियली आई एम हैप्पी गो लकी पर्सन, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ मैं जी। तो अगर मैं ये समझूं कि भी इन्हें मेरे को क्यों बोला आलसी है, बुरा बोल रहा है, ऐसा है, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगा, उनको भी प्रॉब्लम। उससे अच्छा ये सोचना है कि अब मुझे थोड़ा एक्टिव होना है, अगर सचमुच आलस है तो मुझे थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और जितना भी जरूरी है, जो सच है, जब लोग हमें लेबल करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज सही भी होता है, वो सही को एक्सेप्ट करो और अपने आप को चेंज करो, और जो सही नहीं है उसको रिजेक्ट करो। यानी कि अगर जो भी लोग आपके लिए कह रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो हमें उससे सीखना चाहिए, और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो फिर हमें उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना, उस पर ध्यान भी नहीं देना। नहीं, हाँ, उल्टा ब्लेम हम क्या करते, ये तो नहीं, हम ब्लेम करते। हाँ, हम उसे पर्सनली लेने लगते हैं। एक्सेप्ट नहीं, पर्सनली बोले लो, लेकिन जो रियल है उसको भी हम समझते कि है ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई आपको लेबल करता है तो वो क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो शायद 1% तो है, वो 1% को उन्होंने 80% बना दिया, परंतु 1% को तो हम एक्सेप्ट करें ना, तो वो चेंज आ जाएगा हमारे अंदर। और लोग ऐसा ना सोचे, हर लोग ऐसे नहीं होते। ये संभव है कि आपको जो लोग मिले एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट, शायद उनमें कुछ न्यूरोटिक टेंडेंसीज थी, लेकिन सब में नहीं है। तो आगे चल के आप जब दूसरों को मिलेंगे, आपके बॉसेस होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके टीम मेंबर्स होंगे, तो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। जी, जी, जी। तो यानी कि आपको अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलते हैं, और अपनी वीकनेसेस जो आपकी वीकनेसेस जो आपको बता रहा है, वो एक ब्लेसिंग के रूप में आप उसे देखिए और उसे हम अपने जीवन में चेंज करने की कोशिश करें।